Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी इस चैप्टर की है क्लास नंबर 6th. सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 6th. आइए जी, क्लास नंबर 6th. बहुत बड़ी और अच्छी अच्छी बातें आज तक क्लास में हो चुकी है. आज की क्लास में देखता हूँ क्या क्या टॉपिक को और आज ख़त्म करना कवर करना है. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात पिछली क्लास में भी थी, याद है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स अवेलेबल interest on capital when profits available for appropriation is inadequate. तो मैंने कहा था अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे हम? सारा का सारा प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे. मान गए थे? प्रॉफिट ऑफ द फर्म मे बी लेस than the amount of interest on capital allowed to the partners and interest on capital appropriation. In this situation, interest on capital the partner is calculated and the profit is distributed among the partners in the ratio of interest on capital. ये बातें हो चुकी है, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे. एनी प्रॉब्लम? इन केस अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू द सैलरी, अगर मान लो सैलरी भी देना हो, कमीशन भी देना हो टू द पार्टनर्स, टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन फॉर ईच पार्टनर is determined. Total amount of appropriation is partner determined by the amount of profit is distributed among the partners in the ratio of the appropriation to be made to each partner. अगर मान लो, अभी मैंने क्या कहा, अगर मान लो तुम्हारे पास सफिशिएंट क्या है, प्रॉफिट नहीं है, तुम आईओसी के रेशियो में बांट दोगे. लेकिन मान लो तुम्हें आईओसी भी देना हो, जैसे सवाल देखो यहाँ पे, तुम्हें क्या देना हो? A and B have capital 4 lakhs, 2 lakhs. Interest on capital is to be allowed what? 6%. Interest on capital कितना परसेंट? 6% है. Profit sharing ratio is what? 2:3. And profit कितना? 30,000 है. Prepare profit and loss appropriation account is to be distributed. राइट जी. अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? ओनली 30,000 है. और मुझे इंटरेस्ट कितना देना है? 4 लाख का 6% 24,000, 2 लाख का 6% 12,000. तो मुझे इंटरेस्ट देना है कितना? 24,000 एंड 12,000, जो कि होता है 2:1. तो हम क्या करेंगे? 2:1 के रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे. जबकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी इक्वल, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अगर मेरे पास आईओसी इज मोर देन प्रॉफिट, तो उस केस में क्या करेंगे हम? प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में बांट देंगे. उस केस में प्रॉफिट को आईओसी रेशियो में बांट देंगे. कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए. नो सर. क्लियर बात हो गई? एक सवाल और देखो. अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस.
कैपिटल दिस, इंटरेस्ट दिस, प्रॉफिट अलाउइंग दिस 30,000। अब यहाँ क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है सफिशिएंट, लेकिन एक बात क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे चार्ज है। समझ लो जी, चार्ज मतलब क्या होता है, आपको देना ही पड़ेगा। उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिर हम, बताओ, P&L अकाउंट बनाएंगे। देखो ना, जल्दी जल्दी कवर करते जाओ। उस केस में हम P&L अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है बच्चे? अगर चार्ज है तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस केस में तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अरे बाबा समझ रहे हो मेरी बात, चार्ज है और अप्रोप्रिएशन है तो जरूरी नहीं है कि देना पड़ेगा, प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या हुआ, प्रॉफिट आपकी 30,000 थी, इंटरेस्ट आपका चार्ज था, लॉस आपको 6,000 का हुआ है, और ये 6,000 का लॉस अब अल्टीमेटली किसको बांटोगे, पार्टनर्स को। तो लॉस बांटने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस यहाँ पे ले आए, इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इसको बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांटेंगे बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसको बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान गए? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा अच्छा सवाल था। अगर अगर ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता तब तो एक ही अकाउंट बनता, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे यहाँ बना था, और लॉस का कोई सवाल ही नहीं उठता। उस केस में तो लॉस होने का चांस ही नहीं था। जैसे मैंने 30,000 यहाँ क्या किया, 20 एंड 10 बांट दिया, लेकिन सिंस यहाँ पे ये चार्ज है तो मुझे सारा सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 6,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 16 एंड 17 में सारी बात समझ गए आप। अगर लॉस हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और लॉस को पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्लियर यहाँ तक, जल्दी बोलिए। यस यस सर। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे एक नोट में क्या लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में हर जगह क्या कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। कहा है क्या, बताओ, सवाल नहीं कहता है। ऑल्सो द क्वेश्चन प्रेस्क्राइब टू प्रिपेयर व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट मे बी डिटर्मिन्ड बाय प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बना के कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा था ना कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बना करके। कैसे सर, जैसे मान लो ये देखो, ये सवाल देखो, यहाँ मैंने दो बनाया ना, एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब सवाल उठता है कि सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाता है। उस केस में आप ये कैसे बना दोगे, सिर्फ ये कहा जाता बनाने के लिए। तब क्या करें सर, तो उस केस में पहले वाला मेथड करोगे, चार्ज खर्चे को माइनस कर दो। कैसे, हमारा प्रॉफिट कितना 30,000 है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना 24, ये चार्ज है, माइनस कर दिए, लॉस 6,000 हो गया। अब आप कहोगे आपने तो माइनस करने के लिए इधर सिखाया था, यहाँ सिखाया था, नेट प्रॉफिट लो 30,000, उसमें से चार्ज खर्चे माइनस कर दो। मैंने इस बार यहाँ पे क्यों किया ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने वाला है। हाँ, अगर लॉस की पॉसिबिलिटी होगी तो जो काम हम क्रेडिट साइड में करते थे वो काम किधर करेंगे, हम डेबिट साइड में करेंगे। हाँ, तो देखो इस केस में क्या हुआ, इसमें हमने सारा काम भी कर लिया और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मेरा काम किसको बना के हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही काम चल गया, क्योंकि मैंने यहीं पे माइनस करके दिखा दिया। अब इतनी छोटी छोटी बात को एक्सप्लेन करना कितना इंपॉर्टेंट देखो, नहीं तो एक चीज़ सिखा के निकल जाएंगे आप, एग्जाम में परेशान होते रहोगे। मान गए? बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्यों नहीं बनाया, जो चार्ज वाला काम मुझे करना था ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही मैंने माइनस करके कर दिया, और कुछ नहीं, छोटे से काम में हो गया। अब आता है आपको ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल। हेडिंग लिखो,
ये भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की जरूरत क्या है? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। मान रहे हो जी? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने में काम आ जाएगा। कैसे सर? देखो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ सीधा। मैं तो सिंपल यही काम करता हूँ, क्या बनाता हूँ सीधे? कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, उसमें से बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाता है। समझ गए? अगर सब कुछ दे रखा है प्लस कर दो, इधर कुछ है माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल अपने आप एज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। समझ गए? अगर कुछ नहीं सूझता है तो सीधा सीधा क्या करो, कैपिटल अकाउंट बना लो और सबको प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है, क्या है सर? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, समझ गए? जो आपने पहले प्लस किया है उसको माइनस कर दो, और जो माइनस किया उसको प्लस कर दो। जैसे कि आप ऐड करो क्या, ड्राइंग्स। पहले आपने क्या किया होगा? पहले आपने क्या किया था? माइनस किया था ना। अब क्या कर दिया? प्लस। ऐड करो नेट लॉस, ऐड करो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस करो एडिशनल कैपिटल, और लेस करो क्या बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर दे रखा है तो, और नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है। जो चीज़ आपने पहले दे रखा है उसको प्लस करो, सॉरी ऐड किया उसको माइनस करो, और जो माइनस किया उसको प्लस करो। सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, प्रॉफिट माइनस होगा नेट प्रॉफिट, सिंपल फॉर्मूला है। दैट्स इट। और कुछ है तो देख लो क्या क्या और आइटम हो सकता है। ऐड ड्राइंग्स, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, अगर पहले आपने दे रखा है तो माइनस होगा। सब कुछ रिम्यूनरेशन सब ले लो ना, एक ही बात समझ लो ना, जितना भी चीज़ दिया आपने। आईओसी दिया है तो माइनस होगा, सैलरी दिया तो वो माइनस होगा, कमीशन दिया तो वो माइनस होगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको? और ड्राइंग्स में सारा, ड्राइंग में कौन कौन? ऑफ कैपिटल ऑल्सो, ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। लेकिन इस तरह से कब निकालोगे आप? जब कैपिटल सिस्टम क्या हो? कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएटिंग हो। कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएटिंग हो तो ऐसा करोगे। कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएटिंग हो तो ऐसा करोगे। कैपिटल सिस्टम फिक्स्ड हो तो ऐसा नहीं करोगे। मान गए? जल्दी बोलो। तो सर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में क्या करेंगे? उसमें निकालना बड़ा आसान होता है, पूछो क्यों? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होगा, उसमें ऐड क्या करोगे? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल सिर्फ ऐड करोगे, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल से प्लस करोगे, और माइनस क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल। दैट्स इट। क्योंकि इसके अलावा जो कुछ भी होता है ना, वो सारा सारा कहाँ जाता है? करेंट अकाउंट में।
इससे आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। हाँ, इससे क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। इससे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए बताओ? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालने तरीका एक ही बात बोला मैंने कि आप जिसको प्लस किया उसको माइनस करना, जिसको माइनस किया उसको प्लस करना। और अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो सिंपल है, फ्लक्चुएटिंग है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। और नहीं तो आप कैपिटल अकाउंट बना के कर लो, मैंने कहा ना बुक में भी कर रखा है। अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा। अब ये 18th सवाल जो है ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए है। देखता हूँ कौन कौन सवाल है। 19 है, ये ओपनिंग कैपिटल का सवाल है। 20 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ सकता है। 21 है, 22 है, 23, 24। जितना मैं टारगेट ले रहा हूँ ना वो सवाल करना है अभी आप, आज से कल तक करना है। बस ये यहाँ तक है, अब 25 तक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट से करवाता हूँ। देखो क्या लास्ट है सवाल, 25 देखो, देखें। X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of what, 7:3. Their fixed capital account on 1st April 2020 stood, X का कितना है 5 लाख है, Y का 4 लाख है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, बोलो जी, 5% पर एनम। यस जी, राइट 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 राइट। ड्राइंग्स ऑफ X and Y during the year were 72,000 50,000 रेस्पेक्टिवली। अब ड्राइंग्स के बारे में लिखा हुआ है कि ड्राइंग कहाँ का है, कैपिटल की ड्राइंग भी हो सकती है, प्रॉफिट की ड्राइंग भी हो सकती है। नहीं दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट का ही मान के चलेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई 5,000 पर मंथ एंड 8,000, सॉरी सैलरी पे करना है वाई को 5,000 पर मंथ, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट कितना है, 8 लाख है। कितना प्रॉफिट है जी, 8 लैक्स, 8 लैक्स प्रॉफिट है। 10% ऑफ डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एट जनरल रिजर्व। आसान सवाल है। अभी हम बहुत सारे अनसॉल्व्ड सवाल भी करने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करना आप। इलस्ट्रेशंस तो मैं डिस्कस करता हूँ आपको सिर्फ ज्ञान देने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, एज क्विक एज पॉसिबल। एक बार ज्ञान और कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको तो हम अनसॉल्व सवाल भी करेंगे ही करेंगे। अब बताओ, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, कितना आसान सवाल हो सकता है बताओ। और सिस्टम क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है इसका मतलब जो भी अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को मिलेगा ना वो सभी किसके थ्रू मिलेगा, करंट अकाउंट के थ्रू मिलेगा। कितना प्रॉफिट है, 8 लाख। 8 लाख आप रख लो यहाँ पे। 8 लाख के बाद क्या करो, 8 लाख के बाद आप सब कुछ देना स्टार्ट करो पार्टनर्स को। पहले क्या दोगे, आईओसी। और यहाँ तो निकालना बहुत ही आसान है, 5 लाख का 5% एंड 4 लाख का 5% बेहद ही आसान है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ही दे रखा है। तो निकालना कितना आसान हो सकता है, तुम सोचो जरा। क्या दे रखा है, बोलो, ओपनिंग कैपिटल। तो 5 लाख का 4% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, 25 एंड 20,000 आ गया। उसके बाद सैलरी देना है किसको, वाई को, कितना 5,000 पर मंथ, तो कितना हो गया 60,000। और जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, 8 लाख ले लो, उसमें से दोनों माइनस कर दो,
45,000 एंड 60,000 कितना हो जाएगा? 1,05,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6,95,000। इसका कितना निकालो? 10%, तो कितना हो जाएगा? 69,500। ये आ जाएगा 69,500। मान गए जी? जल्दी बोलो। 69,500 आ गया। बहुत सही हो गया। राइट सर। उसके बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो करंट अकाउंट के थ्रू। जो कुछ भी पार्टनर्स को दोगे वो करंट अकाउंट के थ्रू देना, क्योंकि करंट अकाउंट ही यहाँ पे होगा, क्योंकि कैपिटल सिस्टम क्या फिक्स्ड है। तो बेहद ही आसान सवाल था। ऐसे ही आपका एक सवाल और मैं पढ़ देता हूँ क्या है। ये सवाल करके एक एक बार करते जाना है कम से कम, जल्दी जल्दी में। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट वॉट 7:3। कैपिटल स्टूड 5 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल डेट देखना जरूर। पार्टनर्स आर अलाउड वॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5%। ड्राइंग्स of the partners during the year ended 31st March were 72 and this respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and salary. ये सवाल तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है यार। बस इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए क्या दिया है, और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। ये क्या फ़ायदा हुआ फिर दोबारा किस ये सवाल, शायद कुछ पता नहीं क्या डिफरेंस है दोनों सवाल में। सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है। बस अच्छा, रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे इसका 10%। इतना ही फ़र्क है बस। रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे 1 लाख का 10%। इतना ही फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना एक साथ, करंट अकाउंट भी बनाना एक साथ, जैसे बना रखा है। आईओसी दिया पार्टनर को, सैलरी दिया और प्रॉफिट बांट दिया, ये ड्राइंग कर दिया, दैट्स इट। मान गए? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, करना एक बार करके देखना। देखो मेरे लिए ना इस तरह से समझा के निकलना ठीक है, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा 2-4 सवाल को पिकअप करके करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करना है, तो करना पड़ेगा आपको। क्लियर? यस सर। आगे है आन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस। अब आप करना इसको, प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना, ठीक है ना? प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछना। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज़ बीन अलाउड। यहाँ कैपिटल कौन सा दे रखा है? क्लोजिंग दे रखा है। देखो जी, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो प्लस किए थे उसको माइनस, जो माइनस किए थे उसको प्लस। तो यहाँ पे हमने माइनस क्या किया होगा? ड्राइंग्स माइनस किया होगा, तो ड्राइंग को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ड्राइंग क्या कर देंगे? माइनस, सॉरी प्लस कर देंगे। ड्राइंग को प्लस करने के बाद आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जैसे एक का क्या आएगा? 4,75,000। दूसरे क्या आएगा? 4,25,000। मान गए? उस कैपिटल पे ओपनिंग कैपिटल पे क्या करेंगे? अब हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन एक बात और भी है, एक चीज़ और। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल टू पार्टनरशिप प्रॉफिट दिस एज पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट 10% per annum on the opening capital has been allowed to them. Calculate opening capital to the partners given that profit during the year 2021 was 2,25,000. अब ये बताओ, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए जैसे हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, वैसे प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नई बात समझे? अरे अभी तो कराया है, अभी तो कराया आपको। मैंने क्या किया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में ड्राइंग्स को प्लस किया लेकिन प्रॉफिट को क्या किया, माइनस किया। तो प्रॉफिट कितना, 2,25,000। इसको पहले क्या करेंगे, रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। कितना आएगा 5 से डिवाइड करके, ×3। ये क्या आएगा, 90,000। ये कितना आएगा, हाँ कर तो दिया, 1,35,000। एक का 135, दूसरे का 90। अब ये क्या करेंगे, माइनस। ये क्या किया है, एक मिनट वेट करो। देखो, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, हल्का सा टेढ़ा, ज़्यादा टेढ़ा नहीं, हल्का सा टेढ़ा। सवाल नंबर बताओ क्या है। लिखता हूँ मैं, 23 लिखो। जब मुझे लगता है थोड़ा करना चाहिए तो करके दिखाता हूँ। 23 देखो क्या है। आपको निकालना क्या, सवाल पढ़ो क्या निकालना है, कैलकुलेट व्हाट। प्लेन तरीके से बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखा है बताओ। कौन कौन सा पार्टनर नाम क्या है, पार्टनर कौन कौन है, ए बी है, आन एंड मोहन। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना बताओ। हाँ कितना क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग 4,50,000। ये है क्लोजिंग कैपिटल, 4,00,000 एंड 3,50,000 है क्लोजिंग कैपिटल। राइट सर। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स। बहुत सही बात। और क्या करते हैं हम लोग, और क्या दिया उसको, लेस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लेस क्या करेंगे, कोई एडिशनल कैपिटल है क्या, नहीं है। लेस करेंगे प्रॉफिट। अब यहाँ पंगा इस बात का है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे किस पे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे। हाँ, तो क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे दे रखा है, उसमें ड्राइंग प्लस करके मुझे कैपिटल भी आ जाएगा, प्रॉफिट भी लेस कर देंगे, टोटल कैपिटल तो आ जाएगा। टोटल कैपिटल हो गया 7,50,000। टोटल ड्राइंग्स कितना है बोलो, 1,50,000। बताओ कितना हो गया है, 9,00,000। राइट सर। अब आपने क्या किया होगा, क्या आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया होगा किस बैलेंस पे दिया होगा, प्रॉफिट भी यहाँ से क्या कर लो, लेस कर दो प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूडिंग आईओसी है। अगर आईओसी होता तो भी उसको हम लेस ही करते हैं। यहाँ प्रॉफिट है इंक्लूडिंग आईओसी, कितना कितना प्रॉफिट है, 2,25,000। अगर आईओसी मुझे सेपरेटली भी दे रखा होता तो भी उसको हम क्या करते हैं बताओ, आईओसी अगर मुझे सेपरेटली भी दे रखा हो तो भी माइनस ही करते हैं हम। लेकिन यहाँ प्रॉफिट के साथ मिला के माइनस किए, ऐसा क्यों किए बताते हैं अभी आपको। पहले लिखो कितना हो गया, 9,00,000, 6,75,000। अब बताओ ये क्या आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया।
लेकिन समझ गए, देखो मैंने क्या कहा, ये कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गया ना। अब आप कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। कंबाइंड आईओसी निकाल लो, क्या होगा? 6,75,000 इंटू कितना परसेंट? इंटू 10%, तो कितना होगा? 67,500। ये कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते कहाँ से हैं? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट बिफोर आईओसी क्या है बताओ? 2 लाख, 2,25,000। इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 67,500। हाँ, प्रॉफिट बिफोर आईओसी दे रखा है ना। कोई डिविजिबल प्रॉफिट थोड़ी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा, प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले ही होता, अगर डिविजिबल भी लिखा होता ना तो मानते कि उसके बाद है। बताओ कितना आ गया ये, करो माइनस। 500, 7, 5, 1,57,500 दिख रहा है। अब इसको बांटो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बांटो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या? 3:2। बांटो उसको, 5 से डिवाइड कर दो। हाँ, करो मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया क्या? 9 होगा, 500। हाँ, ये करो प्लस, कितना होगा? 63,000। 94,563,000। ये आ गया आपको क्या? प्रॉफिट आ गया उसका, मान गए? अब जब मुझे प्रॉफिट दोनों का सेपरेटली सेपरेटली मिल गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सेपरेट वर्किंग नोट कर सकते हैं। अब देखो, अब एक काम करो, अब इस आईओसी को हटाओ, ड्राइंग बताओ कितना है? सेपरेट ही करना है ना, ड्राइंग कितना है? एक का, दूसरे का भी। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? 4,75,000 एंड ये 4,25,000। आ गया ना? यस सर। मेरे को प्रॉफ हाँ, लेस करो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 94,063,000। अब जो ये कैपिटल आया, लेस करके बताओ कितना आएगा? ये आएगा ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग आईस, हाँ इंक्लूडिंग आईओसी आ जाएगा।
ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी, बताओ कितना आया? 3,80,500। ये बताओ 425 माइनस 63। अब इसमें से अभी भी मुझे क्या माइनस करना बाकी है? लेस आईओसी, आईओसी माइनस करेंगे ना, तब जा करके मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा? बुझो, बोलो जरा। तब जाकर मुझे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन बात है कि हम आईओसी कैसे निकालें? इस पे आईओसी निकाल सकते हैं कैसे? देखो आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। अब देखो, अब मुझे बताओ, एक पार्टनर है, क्या नाम है उसका? ए, और दूसरा का नाम एम, जो भी नाम हो। इसका कैपिटल कितना? 3,80,500। इसका कितना है? 3,62,000। इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना? इसमें भी इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे? 10/110 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 10/110 से, क्योंकि अगर 100 रुपीज़ उसका कैपिटल होता, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर 100 रुपीज़ क्या होता उसका कैपिटल होता, तो उस पर इंटरेस्ट कितना होता? 10% कितना होता है? 10। तो 110 क्या होता? बिफोर इंटरेस्ट होता। 110 बिफोर इंटरेस्ट होता है। तो 110 में फिर क्या करेंगे? 110 में कितना इंटरेस्ट है? 110 में कितना इंटरेस्ट है? 10 इंटरेस्ट है। तो एक में कितना होगा? 10/110। नई बात समझे? ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि 110 में इंटरेस्ट क्या इंक्लूडेड है, और यहाँ भी इंटरेस्ट क्या इंक्लूडेड है? यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करते, अगर यहाँ पे भी इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड होता, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या होता? एक्सक्लूडेड होता। मान गए? बोलो जी। यस सर। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो मुझे 100 मानना पड़ेगा, उसमें 10 प्लस करना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। याद आ गया? मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 3,80,500 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना? और 110 में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना? तो 110 पे कितना इंटरेस्ट है? 10 इंटरेस्ट है। तो एक पे कितना होगा? 10/110। यूनिटरी मेथड लग गया। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड हो गया। ये मैनेजर कमीशन की कहानी हो गई। अब बताओ कितना कितना इंटरेस्ट आया? 34,591। और ये कितना आया? 909। अब इनको क्या करो, ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो। बताओ एक बार फिर से। 30, हाँ, 581, 91, एंड देन माइनस कर दें, मज़ा आ जाएगा। फिर आपको ओपनिंग कैपिटल कितना है लास्टली बताओ? 3,45,909। 3,00,000 3,29,091। 3,29,091।
मान गए? हाँ, ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल 3,45,909, 3,29,091। अब आप समझ गए ना, ये वर्किंग कैपिटल में कंबाइंड निकाला था। कंबाइंड निकालने के पीछे क्या था मकसद, कि कंबाइंड इंटरेस्ट निकल जाए, उसको फिर हम प्रॉफिट से माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकाल लें। और जब प्रॉफिट मुझे आफ्टर इंटरेस्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट चार्ज करके डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा, तो उसको फिर हम यहाँ ले जाएं, यहाँ से क्या करें, माइनस करें, तो फिर मुझे क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी एंड ऑल दैट। मान गए? आप कर सकते हो सवाल, एक बार घर में खुद से भी देखना है इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये। अच्छा सवाल करते करते सामने आ गया। तो ये 23 था, इसके बाद आप और भी देखो कौन सा सवाल है। 22 है, 23 को टिक मार कर लो, घर में फिर से करना एक बार। एंड 21 है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आपको होमवर्क दे दिया है। इससे रिलेटेड कुछ अनसॉल्व सवाल भी करना। अगले सवाल जब मिलते हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे, समझ रहे हो बात को? किसके बारे में बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।